नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं और आपका पैसा पिछले 2 या 3 महीने से नहीं आया है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे पेंशन की अगली किस्त कब आ सकती है, जिसका भी 2 या 3 महीना से रुपया रुका हुआ है, उन्हें रुपया कब तक मिलने वाले हैं और साथ ही क्या एक साथ कई महीनाओं की किस्त आएगी। सरकार का नया नियम क्या है, जिनका भुगतान रुका हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, सारी जानकारी को आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं। पहले 1100 रुपया मिलता था, अब इसको बंद करके यहाँ पे टोटल अब यहाँ पे 35 रुपया मिलेगा, जिसका 2 या 3 महीना के रुपया बचा हुआ था। यहाँ पे 3 जुलाई से रुपया पेंशन का आना शुरू कर दिया गया है। बिहार वृद्धा पेंशन का नया अपडेट आप सबके सामने यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले जानिए अभी की स्थिति, यानी कि आपको ये जानना है आखिरकार अभी की स्थिति क्या बनी हुई है। दोस्तों, बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का पैसा भुगतान पात्र लाभार्थियों को खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। दोस्तों, अभी स्थिति ये बना हुआ है, बिहार में जितने भी सुरक्षा पेंशन यानी कि ले रहे हैं, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, सारे को जो है सो बैंक खाते डीबीटी के तरफ से यानी कि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते तक पैसा भेजे जा रहे हैं। लेकिन कई लाभार्थी का कहना यह है कि पिछले 2 या 3 महीने से पैसा नहीं आया है। देखे जाए तो बहुत सारे लाभार्थी का यहाँ पे जो है सो रुपया 2 या 3 महीना का रुपया मिल चुका है, लेकिन कई लाभार्थी के यहाँ पे पिछले 2 या 3 महीना से रुपया नहीं आया है, उसका रुपया अभी तक उसके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो ऐसे में क्या करना होगा, यहाँ पे चलिए आपको स्टेप बाय समझना होगा। तो चलिए अब समझते हैं पैसा कब मिल सकता है, यानी कि जिनका 2 या फिर 3 महीना का पैसा नहीं आया है, तो उसका ये तीनों महीना का पैसा जो है ना से एक साथ कब मिल सकता है। चलिए हम इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका भुगतान केवल तकनीकी कारण से रुका हुआ है तो आपका आवेदन सक्रिय है, यानी कि कोई तकनीकी नेट कारण या फिर कोई इशू के कारण अगर आपका मतलब भुगतान रुक गया है तो आपका आवेदन सक्रिय है, यानी कि आपका वृद्धा पेंशन में नाम जुड़ा हुआ है, सिर्फ तकनीकी इशू के कारण आपका रुपया अकाउंट में नहीं आया है। बैंक खाता सही है तथा आधार लिंक है तो लंबित किस्तों का जो है ना क्या लंबित किस्तों का भुगतान जो है भुगतान विभाग द्वारा प्रक्रिया पूरे होने के बाद किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता और आधार लिंक यानी कि सही है, मतलब आपका बैंक आधार सारे कुछ सही है, तो लंबित किस्त यानी कि 2 या 3 महीना की जो भी किस्त बाकी है वो जो है सो तकनीकी कारण जैसे ही हटेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। ठीक है, ये तारीख उसके लिए जिसका 2-3 महीना से रुपया रुका हुआ है, उसको कोई अलग से तारीख घोषित नहीं किया गया है जी, या तो 10 तारीख को मिलेगा या फिर 15 तारीख को मिलेगा। और आप सबको पता ही है, वैसे 10 तारीख को जो है ना सो प्रत्येक 10 तारीख को जो है सो बिहार वृद्धा पेंशन का रुपया बैंक अकाउंट में आते हैं। ठीक है, चलिए घोषित नहीं की गई है। ठीक है, सभी लंबित भुगतान जारी किए जाएंगे, इसीलिए किसी भी वायरल तारीख पर भरोसा ना रखें, पहले आधिकारिक सूचना रखें। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक तारीख फिक्स है, 10 तारीख को सभी को वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन जो 2 या 3 महीना का रुपया रुका हुआ है उसका तारीख फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपका सारे कुछ सही है, जैसे आधार कार्ड, बैंक में आधार कार्ड से लिंक है, तो आपका रुपया कभी भी आपके अकाउंट में आ सकते हैं, ये चीज़ आपको देखना होगा। चलिए, क्या 2 या 3 महीने का पैसा जो है ना से एक साथ मिलेगा। चलिए ये समझ लेते हैं, मान के चलिए मेरा 2 महीना या फिर 3 महीना का रुपया रुका हुआ है, तो ये दोनों या तीनों महीना का रुपया जो है ना से एक साथ मिल सकता है। तो चलिए देखिए, यह सबसे बड़ा सवाल है, अगर किसी लाभार्थी का भुगतान किसी तकनीकी या फिर प्रशासनिक कारण से रुका हुआ है तो बाद में वह समस्या दूर हो जाता है कई मामलों को लंबित किस्तों एक साथ। देखिए दोस्तों, कई कारण से तकनीकी और या कई कुछ रीज़न से रुका हुआ है तो वो आपको किस्त मिल सकते हैं। ठीक है, साथ ही जारी की जा सकती है, लेकिन यह हर लाभार्थी के मामले में अलग-अलग हो सकता है, यानी सभी लोगों को एक साथ 3300 या 4400 या 5500 मिलने ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, ये तो बात क्लियर है, अगर आपका 2 महीना का रुपया रुका हुआ है तो आपको टोटल यहाँ पर 2200 रुपया मिलेगा। अगर आपका 3 महीना का रुपया रुका हुआ है तो यहाँ पर 3300 रुपया मिलेगा, यानी कि जिसका जितना रुपया मिला हुआ है उसको आपको 1100 से गुना कर देना है, उतना रुपया आपको मिलेगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कितना पैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर
मगर आपको कितना पैसा मिलेगा यह बात पर निर्भर करेगी आपका कितना वास्तविक किस्त लंबित है, ठीक है ना। मैं तो अभी फिलहाल में बताया हूँ। अगर आपका जो है सो लंबी किस्त अगर 1 महीना का है तो आपको 1100 रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से। आपका आवेदन सक्रिय है या नहीं, विभागों ने आपके भुगतान को सक्रिय किया है या फिर नहीं। अगर केवल एक लंबित हो तो एक किस्त मिलेगी। मान के चलिए अगर आपका 1 महीना का रुपया बाकी है तो सिर्फ आपको 1 महीना का रुपया ही दिया जाएगा। अगर 2 या 3 महीना का स्वीकृत लंबी किस्त है तो उनका भुगतान एक साथ भी किया जा सकता है। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। चलिए अब ये समझ लेते हैं सरकार का नियम क्या है। सरकार का जो नया नियम है इसको भी थोड़ा हमको समझना होगा ताकि रुपया आने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि केवल पात्र लाभार्थियों के ही पेंशन मिल सके। इसके लिए समय समय पर लाभार्थियों को सत्यापन किया जा रहा है। सरकार अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग रही है, ठीक है ना। अब ये चाहती है जो सरकार जो है सो हर एक पात्र लाभार्थियों को ही रुपया मिले, ठीक है ना, फर्जी को रुपया ना मिले, ठीक है ना। इन बातों पर विशेष ध्यान रखिए। आधार सही होना चाहिए, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए यानी कि बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए और बैंक खाते में डीबीटी चालू होना चाहिए और आधार बैंक की जानकारी सही से लिंक होना चाहिए। दोस्तों अगर आपका ये सारे कुछ अगर आपका सही है तो आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ से कोई भी समस्या आ रहे हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा, आपका पैसा बंद हो जाएगा सरकार की तरफ से आना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए जिनका पैसा रुका हुआ है वे क्या करें, मान लीजिए जिसका पैसा रुक गया है तो अब उसको क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर कई महीने से पैसा नहीं आया हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको बैंक जाकर अपना खाता चेक करिए। अगर आपको 2 या 3 महीने से रुपया नहीं आया है तो आपको सबसे पहले आपको बैंक जाना है और उसमें आपको जो है सो बैंक को चेक करना है। आधार लिंक और डीबीटी की स्थिति जाँचें, वहाँ पे जाके आधार और जो है सो डीबीटी की स्थिति आपको जाँच कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है। और साथ ही प्रखंड में ये भी प्रखंड नगर में निकाय और संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन वहाँ पे जाके भी आपको आवेदन की स्थिति पता करना होगा। अगर कोई दस्तावेज लंबित हो तो उसे तुरंत जो है ना सो पूरा करें। अगर कोई भी दस्तावेज मान के चलिए आपका आधार कार्ड या जन्म तिथि कोई भी कहीं से भी कुछ गड़बड़ है तो उसको जल्दी से वहाँ से आपको ठीक करना होगा। मोबाइल नंबर अपडेट रखें ताकि सूचना मिल सके। दोस्तों आपको मोबाइल नंबर जरूर जो है सो उसमें जुड़वा देना है ताकि कोई भी सूचना आपको जल्दी से मिल सके। क्या सभी जिलों में एक साथ पैसा आएगा? देखिए दोस्तों क्या सभी जिलों में एक साथ पैसा आएगा? भुगतान की प्रक्रिया प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से अलग-अलग समय पर पूरा हो सकती है। आपको ये नहीं समझना है हर एक जिला में रुपया एक ही बार आएगा। लेकिन कभी-कभी ये होते हैं ना जो है सो कुछ-कुछ तकनीकी के कारण जो है सो अलग-अलग दिन में रुपया आपके अकाउंट में आते हैं। इसीलिए संभव है कि कुछ जिलों में पहले भुगतान पहुँचते हैं और कुछ जिलों में बाद में पहुँचते हैं। ये तकनीकी कारण होते हैं, ठीक है। किसी को आगे तो किसी को पीछे पहुँचते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है। अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो आप पात्र लाभार्थी है तो आपका बैंक खाता, डीबीटी, आधार और आवेदन की स्थिति जाँच लें, ठीक है। जैसे ही सरकार की ओर से भुगतान के अधिकारी जो है सो तारीख या नई सूची तैयार होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पर जानकारी दी जाएगी। तो आपको काम आएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को जाके जो है सो दबा लें ताकि आने वाली हर सरकारी योजना की अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।